भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वो समूह है जिनके द्वारा इंसान अपनी मन की बात व्यक्त करता है। भाषा से इंसान का जुड़ाव बचपन से ही हो जाता है, क्योंकि माँ बाप और क्षेत्र के कारण एक विशेष भाषा उसके मन मस्तिष्क में समाहित होती चली जाती है। वही आगे चलकर उसकी मातृभाषा और पहचान बनती है। नमस्कार। हमें हमारी भाषा से ही पहचाना जाता है कि हम कहाँ के हैं। बंगाली हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं या पंजाबी। भाषा ही वो सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है, साथ ही अपने मन के अंदर उमड़ते घुमड़ते गाथा, सौंदर्य और सामाजिक मुद्दों को समाज के सामने साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। तो आइए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं आज के इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के एपिसोड में, जहां आपको मिलवाएंगे झारखंड के भाषा, साहित्य और कुछ लेखकों से। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 में हुआ। राज्य में हिंदी भाषी लोगों के अधिक होने के कारण हिंदी को यहाँ का राज्य भाषा बनाया गया। झारखंड में हिंदी के अलावा नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, अंगिका, सादरी, कुरुक, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया आदि क्षेत्रीय भाषा भी बोली जाती हैं, जो कि अधिकांशत भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार एवं आस्ट्रिक भाषा परिवार से गहरा संबंध रखती है। झारखंड में बोले जाने वाली भाषाओं का मुख्यतः 3 भाषा परिवार से ताल्लुक है। इसमें नागपुरी, पंचपरगनिया, अंगिका, हिंदी, फारसी, बंगाली सभी भावरूपीय परिवार से संबंध रखते हैं, जबकि द्रविड़ परिवार से कुरुक, कोरबा और माल्टो संबंध रखते हैं। इसके अलावा संथाली, मुंडारी, खो, हरिया सभी ऑस्ट्रिक परिवार से संबंध रखते हैं। झारखंड के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ की भाषाएं बहुत समृद्ध भी रही है। प्राचीन काल से लेके अभी आधुनिक काल तक भी देखा जाए तो यहाँ की भाषा अन्य भाषाओं के माध्यम से, चाहे यहाँ जो भाषाएं बोली जाती है वो भाषा काफ़ी विकसित है। झारखंड में प्रमुख रूप से सदानी भाषा और आदिवासी भाषा, कहने का अर्थ है जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर हम जनजातीय भाषाओं की बात करें तो मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक है, और क्षेत्रीय भाषाओं का बात करें तो नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और खोरठा है। ये प्रमुख रूप से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है ये भाषाएं। अगर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो क्षेत्रीय भाषा हैं वो सब आर्य भाषा ग्रुप के भाषाएं हैं। वहीं जनजातीय भाषाओं में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया आस्ट्रिक भाषा ग्रुप की भाषाएं हैं, और कुड़ुक, माल्तो ये सब द्रविड़ भाषाएं परिवार की भाषाएं हैं जो झारखंड में बहुतायत में बोली जाती है। तो प्रमुख रूप से ये 9 भाषाएं झारखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित है, और लगातार यहाँ की जनमानस को बढ़ाने में इन भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ भाषाएं कुछ जनजातियों की विशेष भाषाएं हैं, जैसे मुंडा जनजातियों की मुंडारी, संथाल जनजातियों की संथाली, खड़िया जनजातियों की खड़िया, हो जनजाति की हो, कुड़ुक जनजातियों का उरांव या कुड़ुक। उसी तरह सदानी ग्रुप में नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंचपरगनिया भाषाएं हैं जो यहाँ काफ़ी समृद्ध है। इसकी बोली भाषा प्राचीन इतिहास से देखा जाए तो ये बहुत ही समृद्ध माना जा सकता है। इसका साहित्यिक भंडार भी बहुत है और बोलने की जो जनसंख्या है वो भी बहुत विकसित है। जब झारखंड राज्य में इतनी भाषाएं हैं तो ये अनिवार्य हो जाता है कि यहाँ की भाषाओं के साहित्य पर पुरजोर काम हुआ होगा। यहाँ हर भाषाएं की अपनी विशेषता है और अपना साहित्य है। साहित्य किसी भी काल में समाज के मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति और सभ्यता के विकास का साक्षी होता है। साहित्य एक ओर जहाँ समाज को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर वो समाज से प्रभावित भी होता है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है। पहला शब्द है सा, जिसका मतलब होता है साथ साथ, जबकि दूसरा शब्द है हित अर्थात कल्याण। इस तरह से साहित्य का अभिप्राय ऐसी लिखित सामग्री से है
जिसके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ में लोकहित की भावना समाहित होती है। भारत में सनातन काल से ही साहित्य का बोलबाला रहा है। यहाँ के हर प्रांत की अपनी अलग साहित्य है, लेकिन अगर बात करें झारखंड की तो यहाँ की साहित्य एक अलग पहचान रखती है। झारखंड में हिंदी के साथ साथ संथाली, कुरमाली, खोरटा, नागपुरी आदि भाषा में भी साहित्य लिखा और पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग दूसरे भाषाओं से देखते हैं, दूसरे राज्य में देखते हैं कि अन्य भाषाएं जैसे विकसित है, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, चाहे मैथिली हो गया, उड़िया हो गया, बंगला हो गया, चाहे अन्य हिंदी भाषाओं के जो उपभाषाएं हैं जैसे ब्रज हो गया, खड़ी बोली सब है, उससे यहाँ की भाषाओं में कुछ अंतर हैं। यहाँ जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है, झारखंड ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि जनजातीय बहुल क्षेत्र है, और यहाँ जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ जनजातियों की अनेक भाषाएं विकसित हुई। कालांतर में धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ कुछ भाषाएं विलुप्त होती चली गई और कुछ भाषाएं अभी जीवित हैं। उस पर बहुत सारे साहित्य रचना हो रही है, और उन साहित्यों में खास करके अन्य साहित्य के मुकाबले यहाँ की जो साहित्य हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो धरोहर है, यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के साहित्यों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। अन्य साहित्य के मुकाबले जिस तरह से विकास अन्य साहित्य में हुआ है, जैसे बंगला साहित्य हो गया, चाहे उड़िया साहित्य हो गया, चाहे आप मराठी साहित्य देखते हैं, चाहे अन्य भारतीय अन्य साहित्य जो देखते हैं, उसके मुकाबले यहाँ साहित्यिक समृद्धि थोड़ा कम है। लेकिन अन्य साहित्य के मुकाबले यहाँ भी लगातार रचनाएं हो रही है। जब से यहाँ ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना 1980 में हुई है, तब से यहाँ खास करके 9 भाषाओं में लगातार साहित्य सृजन हो रही है। और हिंदी के समकक्ष जो भी विधाएं, हिंदी से संबंधित विधाएं हैं, चाहे साहित्य से संबंधित जो विधाएं हैं, गद्य पद से संबंधित जो विधाएं हैं, चाहे काव्य से संबंधित जो विधाएं हैं, उनमें बहुत सारी साहित्य लिखी जा रही है। यहाँ कुड़ुख में, नागपुरी में, मुंडारी में, हो में, संथाली में लिखी जा रही है। नागपुरी में बृहद रूप से लिखी जा रही है। नागपुरी में महाकाव्य मिलते हैं, खंडकाव्य मिलते हैं, उसी तरह उपन्यास है, नाटक है। इस तरह से सभी भाषाओं में, झारखंड की जितनी भाषाएं हैं, लगातार उस पर साहित्य रचना हो रही है। और अन्य साहित्यों के मुकाबले भी हमारा जो साहित्य है काफ़ी समृद्ध हो रही है, और लगातार जनमानस की अभिव्यक्तियों को सामने लाने का काम हमारा झारखंडी साहित्य कर रहा है। झारखंड में हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों के अधिक होने के कारण यहाँ हिंदी साहित्य भी हमेशा से फलता फूलता रहा है। यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले भी कई ऐसे हिंदी साहित्यकार थे जो अपने हृदय स्पर्शी रचना से पूरे विश्व और दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, गिरधारी राम गोंझू, गिरिराज, अशोक पागल, अशोक कुमार अंचल आदि झारखंड के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। झारखंड में हिंदी साहित्य के तौर पर कहानी लेखन के साथ साथ नाटक लेखन की शुरुआत सन 1913 के आसपास मानी जाती है। आनंद साहे अखोरी के द्वारा लिखित ग्रह का फेर नामक रचना को झारखंड में हिंदी नाटक साहित्य लेखन का शुभारंभ माना जाता है। इसके बाद तो मानो एक कारवां सा चल पड़ा। जीवन यज्ञ, ज्योत्सना, संथाल, बोधादय आदि नाटकों की रचना समय दर समय की गई। वहीं आधुनिक नाटककारों ने भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात, अधिक अन्न उपजाओ जैसे नाटक को लिखा। सृष्टि की सांझ, पति सुधार केंद्र, हमारी मांगी पूरी करो, आशियाना, रावणबद्ध, तपस्विनी, झारखंड का अमृत पुत्र, मरण गोमके, जयपाल सिंह, महाराजा, मदरा मुंडा आदि झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य हैं। बहुत छोटा सा है राज्य हमारा, लेकिन अगर हम देखें हिंदी साहित्य के विकास पे योगदान का, तो प्रेमचंद के समय हम राधा कृष्ण को देखेंगे। प्रेमचंद ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान के 10 कथाकारों की अगर सूची बनेगी तो उसमें राधा कृष्ण होंगे, एक अनिवार्य नाम होगा। और प्रेमचंद के जाने के बाद उनकी जो पत्रिका थी कहानी, उसके संपादन का भार उनके पुत्रों ने राधा कृष्ण को बुला कर दिया था। राधा कृष्ण उस समय वो बस के कंडक्टर हुआ करते थे। सोचिए वो क्या उपलब्धि थी। तो राधा कृष्ण से शुरू करें हम लोग, और रीता शुक्ल तक आए, और मनमोहन पाठक और जयनंदन,
पंकज मित्र, मतलब दर्जनों की संख्या में बहुत बड़ी भूमिका झारखंड जो है हिंदी साहित्य में। पहले भी निर्मला पुतुल हैं, विनय सौरभ हैं, अनुज लुगुन है, अब हमारी जो छोटी बहन जसिंता क्रिकेटा है, तो उसकी कविताओं को फ्रांस और जर्मनी और इटली में पाठ्यक्रमों में और उसको बुलाकर वहाँ उनसे सुना जा रहा है। तो अद्भुत है वो। ठीक है कि संख्या वो उत्तर प्रदेश जैसी या बिहार जैसी बड़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हस्तक्षेप है वो बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। हांसदा शोभेंद्र शेखर ने अंग्रेजी में 2-3 ही उनकी पुस्तकें आई हैं, लेकिन हांसदा शोभेंद्र शेखर अंग्रेजी साहित्य में झारखंड के एक बहुत बड़े नाम के तौर पर स्थापित हैं। तो निर्मला पुतुल के 2 ही संग्रह हैं, अनुज लुगुन का भी 1 ही संग्रह आया है, लेकिन एक बड़े नाम के तौर पर स्थापित हैं लोग हिंदी साहित्य में। तो बड़ी उपलब्धि रही है और आगे संभावनाएं भी बहुत विशाल है यहाँ। झारखंड में हिंदी भाषा के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में भी पुरजोर रचना हुई है। यहाँ क्षेत्रीय भाषा में नाटक, कविता और उपन्यास लिखी गई हैं, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य और सामाजिक उत्पीड़न साफ साफ झलकता है। संथाली भाषा झारखंड की एक प्रमुख जनजातीय भाषा है। ये मुख्य रूप से संथाल परगना के क्षेत्र में बोली जाती है। संथाली लोक साहित्य का प्रकृति, वनस्पति, जीव जंतु, धर्म, राष्ट्रीयता, प्रेम, सौंदर्य, दाम्पत्य, गृहस्थ, कम्र, जीवन आदि से विशेष संबंध है। सन 1852 में जो फिलिप्स द्वारा लिखी गई पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद 1868 ईस्वी में E.L. पक्सुले द्वारा संथाली भाषा का प्रथम शब्दकोश ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज लिखी गई। इसके बाद 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम डोमन साहू समीर ने देवनागरी लिपि में संथाली प्रविष्टिका एवं केवल सोरेन ने हिंदी संथाली कोश की रचना की। संथाली भाषा में अनेक काव्य एवं काव्य संग्रह देखने को मिलता है। इसमें ओनोडहे बाहा डालवाक, दिसोम बाबा, होड़ कहानी को, हाड़मवाक आतो, महिला चेचेत दाई, कुकमू, खेरवार बीर, आले आतो, आकिल आरसी आदि प्रमुख कहानी, उपन्यास और नाटक हैं। झारखंड में देखा जाए तो संथाली भाषा संथाल जनजातियों की बहुत प्रमुख भाषा है और ये भारतीय भाषा की सूची में ये 2003 में शामिल हुई 8वीं अनुसूची में। इसकी अपनी लिपि ओलचिकी लिपि है और प्रमुख रूप से संथाली साहित्य देखा जाए तो 17वीं शताब्दी के आसपास से इसका लेखन आरंभ होता है। उससे पहले इनका लोक साहित्य काफ़ी समृद्ध है। लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य, प्रकीर्णन साहित्य जिसमें कहावतें, मुहावरे, पहेलियाँ, मंत्र आदि काफ़ी समृद्ध है। लेकिन 17वीं शताब्दी के आसपास इनका साहित्य लेखन आरंभ होता है जब अंग्रेज लोग झारखंड में प्रवेश करते हैं, छोटानागपुर में प्रवेश करते हैं और संथाल परगना का क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो अंग्रेज़ों को सबसे पहले उनको धर्म प्रचार करने के लिए, यहाँ संवाद स्थापित करने के लिए उनको काफ़ी तकलीफ़ होती थी, दिक्कतें होती थी, जिसके कारण वे लोग यहाँ की भाषाओं को अपनी भाषाओं में अंग्रेज़ी में अनुवाद करने का काम किया, यहाँ की भाषाओं को सीखने का काम किया और उन्हीं लोगों के द्वारा सर्वप्रथम संथाली में भी लेखन की जो परंपरा है वो आरंभ होती है। उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें लिखते हैं। रघुनाथ मुर्मू जो ओलचिकी के प्रवर्तक हैं, इसी तरह अभी नए नए लोगों में केसी टुडू हैं, धनेश्वर मांझी है। इनकी बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियाँ आरंभ है, चल रही है। साहित्य के संथाली के लोक कथाओं पे, संथाली के गीतों पे इनका काम हो रहा है और लगातार साहित्यिक समृद्धि संथाली भाषा साहित्य में हो रहा है। मगही अपभरण से निकली हुई भाषा कुरमाली का विस्तार पंचपरगनिया के अलावा बोकारो, दक्षिणी धनबाद, दक्षिणी गिरिडीह में भी है। साथ ही यहाँ कई ऐसे दुर्लभ कहानियाँ और नाटक कुरमाली भाषा में रचना किया गया है। बरजूराम तांती, नंदकिशोर सिंह और कमला झरिया आदि कुरमाली भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। अन्य भाषाओं के लोक साहित्य की तरह कुरमाली लोक साहित्य के भी 2 रूप हैं, गद्य रूप एवं
पद्य रूप। गद्य साहित्य में लोक कथा, मुहावरे, लोकोक्तियां और पहेलियां होती हैं तथा पद्य रूप में लोकगीत एवं उसके विविध रूप होते हैं। कुरमाली साहित्य का आरंभ 14वीं सदी के आसपास माना जाता है, जब चंडीदास ने पुस्तक करमाली घंगर की रचना की। फिर 18वीं सदी में कुरमाली भाषा के मुख्य कवि विनत सिंह गोरांगिया हुए, जिन्हें कुरमाली का सूर भी कहा जाता है। निद्रे आंखी जल आंखी पाते, झूमर संगीत, करम गीत, नेठा पाला, कपिला मंगल, पते चलक लेहा, भात भगवान, घगौरा आदि कुरमाली के प्रसिद्ध साहित्य हैं। कुरमाली भाषा आर्य भाषा ग्रुप का एक भाषा है जो कुड़मी जनजाति के लोगों के द्वारा बोली जाती है और ये रांची के पूर्वी क्षेत्र में स्थापित सिल्ली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है और कहा जाता है कि ये कुड़माली जनजाति की प्राचीन भाषा रही है। कुरमाली साहित्य भी काफ़ी समृद्ध हो रही है। 1980 के बाद से जब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुई है, तब से कुरमाली साहित्य का भी लगातार सृजन हो रहा है। कई लेखकों कवियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। एनी होरो हैं, चाहे और डॉक्टर अशोक कुमार हैं, चाहे मंजय प्रमाणिक हैं, चाहे परमेश्वरी प्रसाद महतो हैं, वृंदावन महतो हैं, निताई चंद हैं, चाहे और भी बहुत कृष्ण काव्यों पे बहुत इनकी रचनाएं हैं। बहुत चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। साथ साथ कृषक जीवन का भी इनके साहित्यों में बहुत अधिक देखने को मिलता है। लोक कथा, लोक साहित्य से संबंधित जितनी भी विधाएं हैं उस पर बहुत अच्छी रचनाएं कुरमाली में आ रही है। उसके साथ साथ गद्य, पद और नाटक जो शिष्ट विधा है उसमें भी बहुत सारे कुरमाली साहित्य की रचनाएं हो रही है और लगातार कुरमाली साहित्य के लेखकों के द्वारा रचनाएं की जा रही है और इनका साहित्यिक समृद्धि भी लगातार विकसित हो रहा है। खोटा भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में ए.के. झा ने लिखा है कि यह भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से संबंधित है। खरोष्टी भाषा को ही अपभ्रंश करके क्रमशः खरोटी, खोरट और फिर खोटा कर दी गई। यह झारखंड के कई जिलों में मुख्यतः बोला जाता है। कोडरमा, हजारीबाग, चतरा आदि जिलों में यह मुख्यतः बोला जाता है। खोटा साहित्य में समय दर समय कई कहानियां और नाटकों की रचना की गई, जिसका सारा श्रेय विनय कुमार, कमलेश सिंह, डोमन साहू आदि जैसे खोटा साहित्यकारों को जाता है। खोरठा भाषा के साहित्य झारखंड में बहुत ही समृद्ध है। माना जाता है कि खोटा भाषा के शिष्ट साहित्य सन 1947 से पहले शुरू हो गए थे। उस वक्त आजादी के पूर्व भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ खोटा भाषा में अनेक क्रांतिकारी रचनाएं प्रकाशित की गई थीं। तदुपरांत 1951 ईस्वी में तितकी का संकलन एवं प्रकाशन हुआ। फिर सन 1954 में पानुरुजि की पुस्तक दिव्य ज्योति एवं बाल किरण का प्रकाशन हुआ। इसके बाद सन 1957 में प्रथम खोटा पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन हुआ। आगे चलकर खोटा भाषा में पुटुस फुल, डांकी चेतर कमेटी, एक टोकी फूल, रूसल पुटुस, बिस्मेक सूत, राम कथामृत जैसे महान कविता और उपन्यास की रचना की गई। खोटा झारखंड की अगर देखा जाए तो झारखंड में सबसे अधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में प्रतिष्ठित है। खोटा भाषा ए.के. झा के अनुसार कहा जाता है कि वो खरोष्टी लिपि से इसका व्युत्पत्ति हुई है और खोटा भाषा एक क्षेत्रीय भाषा है जो आर्य भाषा ग्रुप की भाषा है। इसमें बहुत सारे साहित्यों की रचना 1980 से ही लगातार हो रही है। उससे पहले भी इनकी साहित्यिक समृद्धि बहुत अधिक है। शिष्ट साहित्य आप देखें तो अंग्रेज़ों के आसपास से, और लोक साहित्य देखें तो उनके अंग्रेज़ों के आने के पूर्व इनका लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा काफ़ी समृद्ध देखने को मिलता है। खोटा साहित्य में लगातार ए.के. झा, श्याम सुंदर महतो, शिव प्रमाणिक, इस तरह के बहुत सारे लेखक हैं जो लगातार इस ओर काम कर रहे हैं और बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां हो रही है जिसमें गद्य हैं, पद है, चंपू है और हिंदी के समकक्ष की जो विधाएं हैं, हिंदी साहित्य के समकक्ष की जो विधाएं हैं, उस तरह की विधाओं को सामने रख के
और खोटा साहित्य में भी इस तरह की रचनाएं उपलब्ध हो रही है और लगातार आ रही है। नागपुरी झारखंड के रांची, लोहरदगा, सिंहभूम, लातेहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम के कुछ भागों में बोला जाता है। नागपुरी भाषा के उदय को लेकर के विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में नागपुरी को भोजपुरी की उपभाषा बोली है। नागपुरी साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, पहेली आदि बहुत ही समृद्ध तौर पर पाई जाती है। नागपुरी लोक कथा की अगर तुलना की जाए तो ये वेदों के आख्यान, जातक कथाएं, कथा सरिता सागर, बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, हितोपदेश, पंचतंत्र आदि कथाओं से मिलती जुलती प्रतीत होती है। वहीं नागपुरी के पहले कवि रघुनाथ नृपति को माना जाता है। शुरुआत काल में नागपुरी कविता में सगुण भक्ति धारा तथा निगुण भक्ति धारा की झलक साफ तौर पर दिखती थी। नागपुरी के आधुनिक काल के कवियों में प्रफुल्ल कुमार राय, शिव अवतार चौधरी, लाल रणविजय नाथ शाहदेव, डॉक्टर बीपी केसरी, रामदयाल मुंडा, गिरधारी राम गोंजू गिरिराज आदि प्रमुख हैं। नागपुरी में नांग वंशावली, नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, दुर्गा सप्तशती, झूमर, सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र, महाभारत, लंका कांड, नारद मोह लीला, श्री कृष्ण चरित्र, ठाकुर विश्वनाथ शाही, तेतर की छां आदि प्रमुख रचनाएं हैं। नागपुरी साहित्य झारखंड की सर्वमान्य भाषा मानी जाती है और नागपुरी भाषा प्राचीन नागवंश की राजभाषा रही है। जब से पता चलता है नागवंशियों का शासन आरंभ हुआ था, कहा जाता है कि तब से नागवंशियों का यह राज्यभाषा रहा है और नागपुरी एक जनमानस की भाषा रही है। यहाँ क्षेत्र नागवंशियों का था, जिसके कारण ये संपर्क भाषा के रूप में काफ़ी प्रतिष्ठित रही है और इसका जो शिष्ट साहित्य है, चाहे लिखित साहित्य मिलता है, वो नागवंशी राजा के 50वें राजा रघुनाथ निरुपति के द्वारा जो प्रथम रचना लिखी गई थी, 1626 से 1668 के बीच उनका कार्यकाल था। उन्हीं के समय से नागपुरी का शिष्ट साहित्य आरंभ होता है। उससे पहले इसका लोक साहित्य काफ़ी समृद्ध है। बाद में पद्मन दास, दलेर सिंह, घासीराम, हनुमान सिंह के विषय में कहा जाता है कि वो 3 लाख गीतों की रचना किए थे और बरजूराम पाठक के साथ उनका गीतों के माध्यम से द्वंद्व चलता था। तो द्वंद्व में वो जब हार जाते हैं, उसी के प्रतिशोध में वो 3 लाख गीतों की रचना करते हैं। इस तरह से बहुत सारे कवि हुए, खास करके घासीराम जो 1911 ईस्वी में बम्बई से नागपुरी फाग शतक पुस्तक प्रकाशित करवाए थे। उसके बाद जय गोविंद मिश्र हैं, रुंगटू मलार हैं, महंत घासी हैं और भी बहुत सारे प्राचीन कवि हैं। उसके बाद अंग्रेज लोग जब आए, अंग्रेजी शासन जब झारखंड में प्रवेश करता है, तो यहाँ जब अंग्रेज लोग आते हैं तो छोटा नागपुर में देखते हैं कि सबसे समृद्ध भाषा नागपुरी है और आदिवासी सदान सारे लोग नागपुरी प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने नागपुरी सीखा और उसका व्याकरण जो 1896 ईस्वी में रेवरेंड E.H. विटली नोट्स ऑन द गवारे डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर व्याकरण की रचना की। उसके बाद धनीराम बख्शी, फादर पीटर शांति नौरंगी, डॉक्टर बीपी केसरी, बड़ाई किश्वरी प्रसाद सिंह, शारदा प्रसाद शर्मा, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, डॉक्टर बीपी केसरी, डॉक्टर कुमारी वासंती, शकुंतला मिश्र आदि बहुत सारे कवि लेखक लगातार नागपुरी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। झारखंड में और कई ऐसे साहित्यकार हैं जो अपनी रचनाओं के द्वारा पूरे विश्व में झारखंड का नाम रोशन किया है। इसके लिए झारखंड की भूमि हमेशा से इन साहित्यकारों की कर्जदार रहेगी। नमस्कार।